में आज हम इस ताल्लुक़ से बहस करेंगे कि बुत परस्ती की इब्तदा कैसे हुई, बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी। अज़ीज़ाने गिरामी, इन बुतों की हकीकत क्या थी, अक़्ल इंसानी ने इन्हें क्यों माबूद यकीन कर लिया था। तो अहले तहक़ीक़ के नज़दीक दो तरीक़ों से इसकी शुरुआत होती है। पहला साबईन ने इख्तियार किया, इनका ये एतक़ाद था, इनका ये मानना था कि अजरामे समावी यानी सितारे, चाँद, सूरज ये जानदार और ज़ेरू हैं और इनका ताल्लुक़ भी इसी आलमी दुनिया से है। इस कायनात अर्ज़ा के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के तग़य्युरात मसलन विलादत, मौत, फ़तह, शिकस्त, इज़्ज़त, ज़िल्लत रूनुमा होते हैं। दरअसल ये इसी ताल्लुक़ की करिश्मा साजी है। जब उनके जहन में ये अक़ीदा रासिख हो गया तो वो बुत परस्ती की तरफ माइल हो गई और बेशतर इनकी आँखों से ओझल थी और इन्होंने बुत बनाना शुरू किए और उनके नाम भी रखना शुरू किए। फिर इसकी इन लोगों ने पूजा शुरू कर दी, इन्हीं साबईन ने, और उसको माबूद यकीन कर लिया। इस तरीके से बुत मारिज़े वजूद में आई थी। दूसरा अहले तहक़ीक़ के नज़दीक ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में 5 नेक आदमी थी। उनमें से एक का नाम दू था, दूसरे का नाम यागूस था, तीसरे का नाम याऊक था, चौथे का नाम नसर था और 5वें का नाम सुवा था। जब दू का एक लोग अपनी कौम में बहुत ज़्यादा महबूब थी, इनकी कौम इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी क्योंकि ये लोग अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होती थी, रब की इबादत किया करती थी और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया करती थी। जब दू का इंतकाल हुआ तो कौम बहुत गमगीन हुई, कौम बहुत रोई, यहाँ तक कि कुछ लोग आके दू की कब्र पर बैठ गए। जब दू की कब्र पर बैठे, ये वाक़या बाबिल में हुआ जो कूफा से मुत्तसिल है। तो इसी तरीके से इब्लीस इनके पास आया और बोला कि वाकई दू बहुत अच्छे आदमी थे, तुम्हें उन्हें उनकी याद आती होगी, लिहाजा ऐसा करो मैं उनकी तस्वीर बना देता हूँ। इब्लीस आया था तो लोगों ने कहा अच्छा बना दीजिए। तो इब्लीस ने दू की तस्वीर बनाई और दू की तस्वीर बनाई तो लोग उसको देखने लगी थी, यहाँ तक कि लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी थी, उसकी परस्तिश शुरू कर दी थी। उस ज़माने में इतना ही हुआ था। लेकिन जब दू का इंतकाल होने के बाद इन चारों का इंतकाल हो गया, सुवा का, यागूस का, याऊक का और नसर, इन चारों का जब इंतकाल हो गया तो फिर इनकी कौम जब आई, इनकी नस्ल जो आई, उन नस्ल के पास फिर इस इब्लीस पहुंचा और इब्लीस ने यह कहा था कि तुम्हारे बाप दादा इन बुतों की पूजा किया करते थे, लिहाजा तुम भी पूजा करो। और इन चारों बुजुर्गों की जो कब्रें थीं वहाँ बुत बना दिए थे और उन बुतों के नाम इन्हीं सालिहीन के नाम पर रखे गए थे। हज़रत नूह ने अपनी कौम को समझाया कि ये गलत है, इनकी पूजा मत करो, लेकिन लोगों ने हज़रत नूह की बात ना मानी। हज़रत नूह अल्लाह का वास्ता देते रहे, समझाते रहे, दीन का पैगाम उन तक पहुँचाते रहे, लेकिन उन्होंने हज़रत नूह की बात ना मानी। जब नूह की बात ना मानी तो खुदा का कहर तूफ़ानी शक्ल में नमूदार होता है, नमूदार होता है तो इनके तमाम बुतों को बहाकर लेकर चला जाता है और उनमें सिर्फ वही लोग बच पाते हैं जो हज़रत नूह की कश्ती में सवार थे। इस तरीके से इनके बुत बहकर जद्दा पहुँच जाते हैं। अरब में बुत परस्ती कैसे फैली? अरब में एक शख्स था जिसका नाम अम्र बिन लई था। एक शख्स मुल्क शाम गया था, इसने वहाँ मुल्क शाम में बहुत ज़्यादा बुत परस्त लोग देखे थे, तो वहाँ से एक अकीक का बुत लाया था जिसको हुबुल कहते थे। उसे खाना काबा में रख दिया। खाना काबा में रखने के बाद इसने पूजा शुरू कर दी थी।
अम्र बिन लई ये वो शख्स था जिसने 340 साल की तवील उम्र पाई थी। 500 साल तक इसके और इसके हाथ औलाद के हाथ में काबा की तौलियत रही थी, यानी काबा की कुंजी रही थी। उसके बाद एक पूजा इन लोगों ने शुरू कर दी थी। अम्र बिन लई ये वो बदबख्श शख्स था कि जिसने खाने काबा को बुत खाना बना दिया था। इसकी पूजा करने की वजह से फिर यह हुआ कि अरब में कबीलों में एक बुत परस्ती की इब्तिदा शुरू हो गई और बुत परस्ती तेजी से फैलने लगी। ये जो वाक़या हुआ है ये बुत परस्ती की इब्तिदा थी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इससे बचने की तौफीक